उसके बाद पेंटिकॉस्ट के दिनों में ऑयल, पवित्र आत्मा आया और वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ सकता। अब वो आपके अंदर रहता है। लेकिन अब आपके अंदर एक सवाल हुआ होगा, भैया अगर वो रहता है तो महसूस क्यों नहीं होता? अगर वो रहता है तो वो मेरी सहायता क्यों नहीं कर रहा? क्यों मैं हर दिन उन्हीं गुनाहों में गिरता हूं? उसका एक कारण है। वो आपकी सहायता इसलिए नहीं करता क्योंकि वो आपके कुछ चीजों से अपसेट है, दुखी है। अगर आपको लगता है कि पवित्र आत्मा दुखी नहीं होता, तो आइए मैं आपको एक और वचन देता हूं। आपके ही स्क्रीन पर इस समय है इफिसियों का 4 अध्याय 30 वचन 4:30 इफिशियंस। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। पौलुस कहता है यहां पर पवित्र आत्मा शोकित होता है। शोकित का मतलब होता है वो अपसेट हो सकता है, वो दुखी हो सकता है। और जानते हो, शोकित होने के बाद वो जेंटलमैन है, वो खुद ही नहीं आएगा। आपको फिर से उसे कहना पड़ेगा, पवित्र आत्मा मुझे मदद करिए। मैं जानता हूं मैंने आपको बहुत इग्नोर किया है, मैंने आपकी कई बात नहीं मानी है, इसीलिए आप मेरे अंदर रह के भी मेरे लिए कुछ नहीं कर पा रहे हो। मैं आपसे विनती करता हूं, पवित्र आत्मा मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आपके दिल को दुखाया है, और फिर से मुझे यीशु की तरह बनाना स्टार्ट कीजिए। फिर से मेरे अंदर भूख और प्यास पैदा कीजिए। मुझे प्रार्थना करना सिखाइए। जब मैं बाइबल पढ़ूं तो मुझे वचनों के अर्थ बताइए और होने दीजिए मेरे अंदर प्यूरिफिकेशन का काम फिर से स्टार्ट करिए। हमेशा याद रखना, शैतान खिड़की से आता है। इट मीन्स वो परमिशन दे के नहीं आता, वो ऊपर से चढ़ के आता है, यीशु ने कहा। लेकिन जीसस जेंटलमैन है, वो दरवाजा खुलने पर आता है। पवित्र आत्मा जेंटलमैन है। जब तक आप कोई चीज उसे देंगे नहीं, वो आपके जीवन में जबरदस्ती कुछ नहीं करेगा। और याद रखिए, क्यों पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है, उसका एक कारण है। क्योंकि आपको पवित्र आत्मा देने के लिए जीसस ने पे किया है प्राइस, और वो है उसने अपना खून बहाया है। मैं आप में से हर एक को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, सुनिए। कोई भी अगर आपको कहता है आप अन्य भाषा में नहीं बोलते हैं, इसीलिए आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने उन लोगों से पूछा ये बाइबल में कहां लिखा है? यीशु ने और प्रेरितों ने ये कब कहा कि अगर आपके पास अन्य भाषा नहीं है तो आपके पास पवित्र आत्मा भी नहीं है? और अगर आपको कोई कहता है कि प्रेरितों के काम 2 अध्याय में जब पवित्र आत्मा उतरा तो वे अन्य भाषा बोलने लग गए, तो आप उन्हें यह भी बताइए, जीसस के पास भी होली स्पिरिट था। जीसस तो होली स्पिरिट के थ्रू पैदा हुआ था, रहा था वो उसके साथ, उसके द्वारा उसने सेवा की। 8:11 पौलुस रोमियो में कहता है पवित्र आत्मा के द्वारा ही वो जिलाया गया। तो एक बात है, क्या जीसस के पास होली स्पिरिट होने के बाद भी कभी वो अन्य भाषा में बोला? कभी नहीं बोला। तो क्या उसके पास अन्य भाषा न होने के कारण क्या उसके पास पवित्र आत्मा नहीं था? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा आपके साथ है, आपके अंदर है। और याद रखिएगा इस चीज को, मैं अन्य भाषा के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं। मैं आप में से हर एक को इनकरेज करता हूं कि अगर आपको अन्य भाषा नहीं मिला है तो खुदा से मांगिए। अगर आपको मिला है तो उसे चमकाइए, परमेश्वर से कहिए, मुझे आत्मा से भर, मुझे फ्लो होने में सहायता कर। मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता कि अगर आपके पास वरदान नहीं है तो आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है। ये नहीं होता। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा आपके साथ है, वो आपके अंदर रहता है, वो आपके भीतर रहता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु ने साफ कहा है, वो कभी आपको नहीं छोड़ेगा, वो सर्वदा आपके साथ रहेगा। और याद रखिए, उसका नाम सहायक है। जानते हो वो किस चीज में आपकी सहायता करना चाहता है? जो आपसे नहीं होता, कोई आदत जो आपसे नहीं छूट रही, कोई ऐसी गलती जो आप बार बार कर रहे हो, जो पाप है। हो सकता है आपकी जिंदगी में कोई चीज है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो। हर वो चीज जिसमें आप कमजोर हो, वो आपकी सहायता करना चाहता है। ये उसका मोटिव है, ये